हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सक्सेस संकल्प क्लासेस में। आज हम इतिहास की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज का जो पहला टॉपिक है वह है कि इतिहास के कालखंडों को कितने भागों में बांटा गया है। यदि हम इतिहास के कालखंडों की बात करें तो जो इतिहास का कालखंड है वह टोटली 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है हमारा? पहला प्राग ऐतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है और तीसरा ऐतिहासिक काल है। अब हमारे पास प्रश्न यह उठता है कि इन काल खंडों का जो विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है। अर्थात जो प्रागैतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और या फिर हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काल है, उनके विभाजन का कारण क्या है, मतलब किस आधार पर इनको विभाजित किया गया है। तो अगर इनके विभाजन का आधार देखा जाए तो यह कालखंड लिखित साक्ष्यों के आधार पर बांटे गए हैं। अर्थात हम ये देख सकते हैं कि जो लिखित साक्ष्य थे, रिटेन एविडेंस थे, वो किस काल में उपलब्ध है और किस काल में नहीं उपलब्ध है। इसी के आधार पर हमारे 3 विभाजन है। तो पहला जो प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक है, वह समय है जब मानव को लिखना और पढ़ना नहीं आता था, जब वो लिखते पढ़ते नहीं थे। जो पुरातात्विक साक्ष्य है, पूरा का पूरा इतिहास इसी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर निर्मित किया गया था। और इसमें हम जानते हैं कि पाषाण काल आता है। पाषाण काल, जिसे पाषाण काल को 3 भागों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया गया है। और चूंकि पाषाण काल में लिखित साक्ष्य नहीं थे, अतः वो प्रागैतिहासिक काल के समकक्ष रखे जाते हैं। अगली कक्षा में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में प्रो हिस्टोरिक जो है वह समय था जब मानव को लिखना पढ़ना तो आता था, लेकिन उसकी कहिए कि वर्तमान सभ्यता में उसका बोध न होने के कारण या उस लिखित साक्ष्य को पढ़े न जाने के कारण उन्हें क्या हुआ कि उनके जो पुरातात्विक साक्ष्य है, उसी के आधार पर उस सभ्यता की रचना की गई है, जिसमें सिंधु सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। साथ ही आहार और जोरवे जैसे ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति है वो भी आद्य ऐतिहासिक संस्कृति के अंतर्गत रखे जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है हिस्टोरिक काल। वह किया क्या है? ऐतिहासिक काल में वह काल है जब लिखित साक्ष्य पूरे इतिहास में उपलब्ध रहे। ये ऐसा जो समय है वो इतिहास में कब माना जाता है? तो यह समय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय जो लिखित साक्ष्य थे वो पूर्णतः निर्मित थे और उसी लिखित साक्ष्यों के आधार पर पूरी की पूरी सभ्यता का निर्माण किया गया था। और लिखित साक्ष्य से सभ्यता का जब निर्माण होता है तो दो हमारे पास स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो ऐतिहासिक काल 6ठी शताब्दी के बाद का भारत का जो ऐतिहासिक काल था, वो चाहे बौद्ध हो, जैन हो, मौर्य हो, गुप्त हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो, ये सभी वहां पर हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध थे। यही कारण है कि वो काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। यहाँ कुछ और जानकारियां प्रागैतिहासिक के बारे में दी गई हैं। जैसे मानव की उत्पत्ति हुई थी, आप जानते हैं कि उसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य थे उसमें मिट्टी के औजार, मिट्टी के बर्तन और ऐसे अवशेष थे जिनके आधारों पर प्रागैतिहासिक काल की रचना की गई थी। और प्रागैतिहासिक काल में जो मानव जीवन था वो कैसा था? तो प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन घुमंतु था। घुमंतु और शिकारी था। लोग कहाँ? नदियों के किनारे रहते थे और वहां पे अपने पानी की व्यवस्था करते थे, शिकार करके वो अपने खाने की व्यवस्था कर लेते थे। वो खाद्य संग्राहक थे। खेती और स्थायी निवास का ज्ञान उन्हें नहीं था। कब? जब प्रागैतिहासिक काल था तब मानव को किसी भी प्रकार की खेती और स्थायी निवास का ज्ञान नहीं था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काल आता है आद्य ऐतिहासिक। अब अगर हम आद्य ऐतिहासिक के बारे में देखें कि सभ्यता में क्या क्या खासियत थी, तो यहाँ पर जो साक्ष्य थे, हमने पहले भी बात की कि वो लिखित तो थे लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। और जब उन्हें पढ़ा नहीं जा सका तो फिर यहाँ पर क्या हुआ? इतिहास द्वारा उन्हें कोशिश तो की गई
लेकिन उनके लिखित साक्ष्य अभी भी अपठनीय रहे हैं, जिसमें हमारी सिंधु सभ्यता एक मुख्य सभ्यता के रूप में जानी जाती है। और सिंधु सभ्यता, जैसा हम जानते हैं, इतिहास में एक महत्वपूर्ण नगरी सभ्यता के रूप में उदय हुआ था। और इस आद्य ऐतिहासिक होने के बावजूद भी यहाँ पर साहित्य और यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्यों की इतनी अधिक उपलब्धता रही कि पूरा का पूरा इतिहास इसमें निर्मित कर दिया गया था। ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृतियां हैं वो भी इसी कोटि में आती हैं, जहां पर साक्ष्य तो नहीं, जिस पे लिखित साक्ष्य तो नहीं थे, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों ने पूरे इतिहास की निर्मित करने के साधन उपलब्ध करा दिए। अब अगर बात ऐतिहासिक काल की करें तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यहाँ पर जो हमारे धार्मिक पुस्तकें थी वो भी उपलब्ध थी। तो यहाँ क्या क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी उपलब्ध थे। यहाँ पर शिलालेख के रूप में हमें साक्ष्य मिल गए थे। कुछ सरकारी दस्तावेज है जो हमें साक्ष्य के रूप में मिले। और उसके बाद कुछ लोगों की जीवनी थी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद इतिहास लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी, जब ऐतिहासिक काल प्रारंभ हुआ तो महाजनपदों का उदय देखा जाता है। बौद्ध और जैन धर्म का विकास भी इसी काल में देखा गया। मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल जैसी जो महान साम्राज्य थे वो भी ऐतिहासिक काल में आते हुए हमारे पास एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध थे। और जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें क्या क्या शामिल थे, तो वेद थे, पुराण थे, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत थे, और सरकारी दस्तावेज, शिलालेख सभी कुछ शामिल थे। और पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए, पुरातात्विक पे तो हम जानते हैं, पुरातात्विक पे शिलालेखों के प्रकार, मंदिर, सिक्के, कुछ मृद भांड, कुछ सिक्के, कुछ स्मारक थे जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में इतिहास की जानकारी दे रहे थे। तो आज हमने इस बात की चर्चा इसलिए की क्योंकि जब इतिहास का अध्ययन किया जाता है तो इसे 3 कालखंडों में बांट कर किया जाता है कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्योंकि जब हम कक्षाओं का प्रारंभ करें तो हमें ये बात पता होगी कि हमारा जो कालखंड है वो किस श्रेणी में आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम उस कालखंड को देखते हैं तो उस कालखंड से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो उसी से आते हैं कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता आद्य इतिहास काल से थी, या फिर हम कह पूछे जाए कि ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता को किस सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो कालखंड होते हैं इन्हें साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विभाजित करके 3 भागों में बांटा गया। जो हमारी अगली कक्षा होगी उसमें हम पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।